गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में आपको कुछ मजेदार सी जानकारी देंगे। गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं या फिर होने वाली हैं और लंबे समय से हर एज के, चाहे बच्चे हों या बड़े लोग हों, उनका पढ़ने की आदत छूट गई है। ऑनलाइन इतना समय दे रहे हैं, ऐसे में जब अच्छा पढ़ नहीं रहे हैं तो अच्छा लिखना भी मुश्किल है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई बहरा व्यक्ति ठीक से बोल नहीं पाता, क्योंकि वो सुन ही नहीं पाता तो उस शब्दों को जानेगा कैसे। ठीक वैसे ही जो बच्चा या जो व्यक्ति अच्छा पढ़ नहीं रहा है तो वो अच्छा लिखेगा कैसे, क्योंकि उसे मात्राओं का अभ्यास कम होगा। इन्हीं सब आदतों की वजह से हम जानते हैं कि खास तौर से हिंदी लिखने को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। इसी कारण से आज का वीडियो हिंदी में सामान्यतः होने वाली कुछ मात्राओं की गड़बड़ियों को हम चर्चा करेंगे और उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं हम आज के वीडियो में आगे। हिंदी लिखने वाले अक्सर ई और ई में, ए और ये में, ए और ये में अनजाने या जाने में गड़बड़ियां कर देते हैं। अब ये गड़बड़ियां तो कर रहे हैं, ये सही बात है, ये अक्सर ये बच्चे कर देते हैं या इवन बड़े भी कर देते हैं। तो इन गलतियों से बचा कैसे जाए, तो इनके बारे में कुछ नियम है जिन्हें अगर आप जान लेंगे तो आप इन गलतियों से बच पाएंगे। वो नियम क्या है, आइए उनको देखते हैं। जिन शब्दों के अंत में ई यानी कि जिसे हम बड़ी ई बोलते हैं आता है, वे संज्ञाएं होती हैं, क्रियाएं नहीं। ठीक है, जैसे कि मिठाई, मलाई, सिंचाई, ढिलाई, बुनाई, सिलाई, कढ़ाई, निराई, गुड़ाई, लुगाई, लगाई, बुझाई, ये सब क्या है, सारे संज्ञाएं हैं। तो फिर ये कहाँ आएगा, आइए उसे भी हम समझते हैं। इसलिए तुमने मुझे पिक्चर दिखाई में दिखाई गलत है। ठीक है, यहां पर ई नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहां पर ई आने का मतलब हो गया कि ये दिखाई संज्ञा हो गई। ठीक है, जो कि यहां पर संज्ञा नहीं होनी चाहिए। यहां पर क्या होना चाहिए था, क्रिया। उम्मीद करता हूं आप संज्ञा और क्रिया का फर्क तो जानते होंगे। ठीक है, इसकी जगह दिखाई होगा, यानी कि ये, यानी कि क्रिया में क्या होगा, ये, और संज्ञा में बड़ी। ठीक है, या ई। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। संज्ञा में क्या होगा, जब अगर संज्ञा शब्द है तो वहां क्या इस्तेमाल होगा, बड़ी ई। और अगर क्रिया शब्द है तो वहां पर क्या इस्तेमाल होगा, ई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसकी जगह दिखाई का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसी तरह लोग नई को नई लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर नई और नई, तो सिंपल सा टेस्ट है। अगर संज्ञा है तो क्या होगा, ये होना चाहिए था, लेकिन हमारा ये क्या है, ये क्रिया है, तो नई नहीं होता है, नई होता है। ठीक है, मूल शब्द नया है, इसमें नई बनेगा। ठीक, क्या तुमने क्वेश्चन पेपर से आंसर शीट मिलाई। ठीक है, इसमें ये सही है, मिलाई गलत है। ठीक है, अगर हम मिलाई लिख देते हैं आप तो वो गलत होता, क्योंकि ये संज्ञा है, जबकि हमें क्या लिखना है, यहां पर क्रिया लिखना है। तो जहां भी क्रिया होगा तो वहां पर मिलाई। ठीक, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, क्रिया। ठीक है, क्रिया यह आ रहा है लास्ट में, तो इसका मतलब यहां पर जो भी शब्द होंगे वो क्या होंगे, ये। ठीक है, यह लगेगा तो वो क्रिया हो गए। ओके, चलिए आइए और देखते हैं आगे इसको। कुछ उदाहरण और देख रहे हैं हम। जताई शब्द है। ठीक है, तो जताई गलत हो जाएगा। आज उसने मम्मी पापा से मिलने की इच्छा जताई, यहां पर ये सही है। ठीक है, जताई गलत है, जताई गलत है। सही शब्द क्या है, क्योंकि ये क्रिया है। ठीक है, उसने बर्थडे गिफ्ट के रूप में नई साड़ी पाई। ठीक है, तो पाई गलत है। तो इस तरीके से आप समझ गए कि क्या है नियम, ई यूज करने का और ई यूज करने का। ठीक है, दोनों के इस्तेमाल में क्या फर्क होता है। अब आइए ए और ये के ऊपर, अब ए और ये की बात कर लेते हैं। बच्चों ने प्रतियोगिता के दौरान सुंदर चित्र बनाए। ठीक है, यहां पे देखिए ये य। ठीक है, बनाए नहीं होगा। ठीक है, सेम नियम है कि अगर यह है तो क्रिया,
याद रखिएगा। ठीक है, लोगों ने नेताओं के सामने अपने दुखड़े गाए। ठीक है, गाए नहीं होगा। दिवाली के दिन लखनऊ में लोगों ने अपने अपने घर सजाए। ठीक है, ये सही है, सजाए नहीं होगा। तो फिर प्रश्न उठता है कि ए का प्रयोग कहां होगा। ठीक है, तो ए का प्रयोग भी समझ लेते हैं। ए वहां आएगा जहां अनुरोध या रिक्वेस्ट की बात होती है। जैसे अब आप काम देखिए मैं चलता हूं, यहां रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है? अगर रिक्वेस्ट है तो देखिए, यहां पर ठीक है, यहां पर ये सही, क्योंकि यहां पर क्या है, एक रिक्वेस्ट किया गया है, यहां पर ये नहीं होगा। ठीक है, आप लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी के विषय में सोचिए। ठीक है, सोचिए नहीं है। नवेद ऐसी विचार मन में न लाएं। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है, तो जहां पर रिक्वेस्ट होगा वहां पर ए आएगा। ठीक, अनुरोध, रिक्वेस्ट है या अनुरोध है तो वहां पर ए आएगा। ठीक है, अब आखिर अंत में ये और ए की बात, ये और ए में क्या फर्क है, यहां भी अनुरोध के नियम ही लागू होते हैं। ठीक है, यहां भी अनुरोध का ही नियम लागू हो रहा है। अनुरोध मतलब रिक्वेस्ट की जाएगी तो ए लगेगा, ये नहीं। ठीक है, आप लोग कृपया यहां आए। आए, आए तो रिक्वेस्ट है, तो इसलिए क्या हो गया यहां पर, आए। ठीक है, अब ये जो हम लिखते हैं हम लोग थोड़ा सा अलग बनाते हैं, तो ये आए। ठीक है, आए, यहां पर आए नहीं होगा। जी बताएं मैं आपके लिए क्या करूं, रिक्वेस्ट। ठीक है, ये नहीं होगा। मम्मी आप डैडी को समझाएं। ठीक है, समझाएं नहीं होगा। ठीक है, तो इन नियमों का आप पालन करेंगे तो आपकी जो वर्तनी स्पेलिंग संबंधी जो त्रुटियां हैं वो दूर हो जाएंगी अभ्यास से धीरे धीरे करके। ठीक है, आइए अगर हम कुछ और भी रह गया तो उसे हम कवर कर लेते हैं। अंत में सही गलत का एक लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट मतलब होता है कि पक्का आपको पता चली जाएगा इससे। एकदम आसान सा, खास आपके लिए, जहां आपने ये लगाया है वहां या लगा कर देखें। ठीक है, तो जहां आपने ये यानी कि ये लगाया है या ये लगाया है, तो वहां आपको क्या लगा देना है, या लगा देना है। ठीक है, तो जब आप या लगाएंगे तो अगर कोई शब्द बनता है तब तो ठीक है, और अगर नहीं बनता तो यानी आपने गलत यूज किया है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। आजकल लोग शुभ कामनाएं लिखते हैं, तो शुभ कामनाएं, ठीक है, याद रखिए, शुभ कामनाएं। ठीक है, ये आपने शब्द बनाया। अब यहां पे ये लगाया हुआ है तो इसकी जगह आप क्या लिख दीजिए, यहां पर या ला दीजिए। ठीक है, तो अब शब्द अब क्या बन जाएगा, शुभ कामनाया। ठीक है, अब देखिए कि क्या शुभ कामनाया कोई शब्द होता है, अगर हाँ फिर तो ठीक, अगर नहीं तो इसका मतलब आपने जो ये यूज किया था वो गलत था। तो शुभ कामनाया कोई शब्द नहीं है, इसलिए ये का यूज यहां पर गलत है। ठीक है, अब फिर देख लीजिए, इसे शुभ कामनाया कर दीजिए। शुभ कामनाया तो कुछ होता नहीं, इसलिए शुभ कामनाएं भी नहीं होगा। सही शब्द शुभ कामनाएं होगा। तो अब जब शुभ कामनाएं गलत है तो इसका सही क्या होगा, शुभ कामनाएं। ठीक है, और शुभ कामनाएं हमने देखा ये गलत है, ये सही है। ऐसा इसलिए क्या, हमने यहाँ पे या लगा दिया तो शुभ कामनाया बन गया। शुभ कामनाया कोई शब्द होता नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये सही है। आइए और देखते हैं हम लोग। ठीक है, दुआएं भी इसीलिए गलत हैं, तो इसीलिए क्या होगा, अगर शब्द है दुआएं तो ये गलत है, बल्कि सही शब्द क्या होगा, दुआएं। ठीक है, ऐसे ही सदाएं भी गलत है, तो सही शब्द होगा सदाएं। ठीक है, ये सही शब्द है।
ठीक है, ऐसे देखिए, देखिए, बोलिए, सोचिए गलत है, क्योंकि देखिया, बोलिया, सोचिया कुछ नहीं होता। तो आप यहां से लिटमस टेस्ट कर सकते हैं कि आपका शब्द सही है या गलत है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी, और आपका अगर आपको आई होप आपको आई होप आपको मेरी आज की बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया और अपने काम का लगा, तो इसे जरूर अपने जानने वालों से शेयर करिए और इसको लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।